अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख रहे थे इंटर और डिग्री दोनों क्लासेस के लिए। तो आज हम तदवीन हदीस के अदवार के मुतालिक पढ़ेंगे। तदवीन का मतलब क्या है? तरतीब देना, जमा करना, तालीफ करना, यानी किसी चीज़ को लिख लेना। अब ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही ये काम शुरू हो गया था। ठीक है, शुरू में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस को लिखने से मना फरमा दिया, लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसको लिख लिया करो। शुरू में मना करने की हिकमत क्या थी? शुरू में मना करने की वजह ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि कुरान और हदीस दोनों मिक्स हो जाएं। तो इसके कुछ अदवार हैं। वैसे तो बेसिकली 3 अदवार पढ़े जाते हैं, लेकिन तकरीबन 5 के करीबी अदवार हैं। तो इसमें जो सबसे पहला दौर है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अहद नबी हिजरत से कबल, यानी नबूवत के ऐलान से लेकर 11 हिजरी, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से, यानी 1 नबी से तकरीबन ये 11 हिजरी तक का, ये 23 बरस का तकरीबन ये अरसा बनता है। इसमें 2 तरीक़ों से की गई, एक हिफ्स और एक किताबत। हिफ्स कहते हैं ज़बानी याद कर लेना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को याद करना, उनकी महफिल में बैठना, ये और एक दूसरे से सबकत ले जाना, ये हर सहाबी की अपनी ख्वाहिश थी। तो एक हो गया बजरिया हिफ्स और दूसरा हो गया बजरिया किताबत। पहले आपने मना कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि हदीस और कुरान को मिक्स हो, ये दोनों मिक्स कर दिए जाएँ। मिसाल के तौर पर आपने खुद कुछ मुआहदे लिखवाए, जैसे सुलह हुदैबिया है, हज़रत अली ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिखा, और सुहैल बिन अमर ये लिखा था कुरैश की जानिब से। ठीक है, उसके अलावा जो दीगर मुआहदा जात थे, जैसे कम हिजरी को हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना किया, वो भी लिख लिया। उसके अलावा आपने एक मौक़िफ़ फरमाया, उक्तबूल अबी शाह को लिख दो। कुछ तहरीर थी जो कि एक सहाबी को लिख दी गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे तो सराका बिन जाशम नामी एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, और उसने जो है उसको आपने अमान लिख कर दिया। उसका घोड़ा धंस गया था, तो उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमान लिख कर दी, और ये भी कि उसको किस तरह का ताज दिया जाएगा, जो बाद में उनको दे दिया गया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, क्योंकि उनके पास लिखी हुई तहरीर मौजूद थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस ये हर बात लिख लिया करते थे। बाज़ सहाबा ने इस चीज़ पर एतराज़ भी किया कि हर चीज़ को क्यों लिख लिया जाता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे लेने दिया करो, क्योंकि मेरी ज़बान से वही बात निकलती है जो कि हक़ पर मबनी होती है, यानी मैं नाहक जो है वो कोई भी बात नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिवायत हदीस। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिवायत आपने करनी शुरू कर दी। बहुत सारे सहाबा इस हदीस को लेकर बल्लु अन्नी वलो आया कि मुझ तक पहुँचाओ, चाहे वो एक आयत क्यों न हो। तो हदीस को लिखना जो है वो शुरू हो गया थे। तो इस तरह हदीस का एक ज़ख़ीरा जो है वो जमा होना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिवायत हदीस। ठीक है, तो इसका दूसरा दौर है अहद सहाबा से 11 हिजरी, यानी 11 हिजरी से लेकर 100 हिजरी तक का ये ऐसा है। इसमें भी बजरिया हिफ्स और बजरिया किताबत इन दोनों तरीक़ों से किया गया। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, तो उसके बाद से लेकर 100 हिजरी तक मिसाइल लिखे गए। अब दौर नबी के खतूत फ़रामीन और मुआहदात को डॉक्टर हमीदुल्लाह ने एक ज़बानी सूरत में जो उनको जमा भी कर लिया है। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कि इस दौर में कौन से सहीफ़े लिखे गए हैं। ज़ैद बिन साबित ने विरासत के मुतालिक लिखा। हमाम बिन मुनब्बे जो अबू हुरैरा के शागिर्द थे, उन्होंने एक सहीफ़ा लिखा। ठीक है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस ने सहीफ़ा सादका के नाम से एक सहीफ़ा लिखा। इसमें बहुत सारी हदीस को यकजा कर दिया गया। अबू बकर के पास गवाही के मुतालिक और हज़रत अली के पास हदीस जो है वो कुछ हदीस जो है उनकी तलवार की नियाम में रहा करती थी। अब इसी दौर में इल्म दरायत क्या चीज़ है? इल्म दरायत से मुराद ये है कि हदीसों को परखने का इल्म, ये इल्म जो है वो इस दौर में किया गया। उसके बाद हल्का हदीस, यानी हदीस के बाकायदा कुछ मदारिस कायम कर दिए गए इस दौर में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड दौर, 100 हिजरी से लेकर 170 हिजरी तक। तो इस दौर में जो काम हुए उसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। पहला दौर आपने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से लेकर वो दौर आ जाता था 11 हिजरी तक। दूसरा दौर 11 से 100, और तीसरा आ जाता है 100 से 170 हिजरी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस दौर में भी जो है हिफ्ज़ हदीस भी की गई और किताबत हदीस भी की गई।
और ये बाकायदा फ़न का दर्जा इस दौर में हदीस ने जो है वो ले लिया। सईद बिन मुसय्यब, हसन बसरी, इमाम शाफी, ये बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने ये काम किया। उसके अलावा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 99 हिजरी को सरकारी सतह पर हदीस को जमा करने का हुक्म दिया। तो ये बाकायदा सरकारी सतह पर पहला काम है तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने करवाया। इस दौर में इल्म अस्मा उर रिजाल वजूद में आया। अब ये अस्मा उर रिजाल ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर कंपल्सरी में पढ़ा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स ने, चाहे वो फोर्थ ईयर की हैं चाहे वो जो है सेकेंड ईयर की हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा अस्मा नाम कहते हैं रिजाल आदमियों का, यानी इस फ़न के अंदर वो नाम आते हैं जो कि परखा जाता है कि आया ये बंदा किस स्टैंडर्ड का है, इसकी हदीस काबिल कबूल है भी या इसकी हदीस काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद हमारे पास चौथा दौर आ जाता है 171 हिजरी से लेकर 450, इसको हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई हिफ्ज़ हदीस के मुतालिक, अलूम हदीस की तरक्की के मुतालिक। उसमें कुतुब सिहाह सित्ता लिखी गई। सिहाह सित्ता से क्या मुराद है? हदीस की 6 सही तरीन कुतुब को हम सिहाह सित्ता का नाम देते हैं। सही बुखारी, सुनन अबी दाऊद, सही मुस्लिम, सुनन निसाई, सुनन तिरमिज़ी और सुनन इब्ने माजा, ये सारी इसी दौर में लिखी गई। ठीक है, और इस दौर में अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा किया गया। इस दौर में इमाम मोहम्मद बिन सईद ने तबक़ात इब्ने साद के नाम से किताब लिखी और इमाम यहया बिन मुईन ने तारीख़ रिजाल के नाम से लिखी। इमाम अली बिन मदीनी ने अलल हदीस, हदीस की कमज़ोरियों के मुतालिक बताया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल भी लिखी। उसके अलावा नासिख और मनसूख नाम की भी एक हदीस जो है वो किताब जो उन्होंने लिखी। उसके बाद 5वां दौर आ जाता है 451 हिजरी से लेकर ज़माना यानी आज के दौर तक का ये अरसा आ जाता है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया गोल्डन पीरियड जिसको हम कहते हैं, यानी सिहाह सित्ता का दौर, तो इस पे मज़ीद जो है वो मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आप लोगों को कुतुब सिहाह सित्ता के मुतालिक बताऊँगी कि किस तरह की कुतुब थी और इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें पाई जाती थी। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है जो मैंने आज आपको पढ़ाया। 5 अदवार ही हमारे पास आ जाते हैं। पहला दौर हमारे पास आता है, और आप ये देखिए कि जिस तरह कुरान के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि इस कुरान में जो है उसमें बज़रिया हिफ्ज़ और बज़रिया किताबत किया गया, तो बिल्कुल इसी तरह हदीस को भी बज़रिया हिफ्ज़ और बज़रिया किताबत किया गया। अब पहला दौर हमारे पास आ जाता है 11 हिजरी हिजरत से लेकर, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से लेकर। फिर इसमें जो अहम कुतुब हैं उनको आप लोगों ने याद कर लेना कि कौन सी अहम कुतुब इस दौर में लिख ली गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा दौर 11 हिजरी से 100 हिजरी। अब इसमें कौन कौन से अहम काम हुए? सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बे लिखा गया। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिख ली गई। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा दौर 100 हिजरी से 170 हिजरी, और इस दौर में ताबईन ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसको बाकायदा एक पेशे के तौर पर इसको जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ाया गया। मुख्तलिफ उलूम दरायत, उलूम रिवायत भी इस दौर में आ गए, बाकायदा फ़न का दर्जा हो गया। और जो हमारे पास जो है इल्म अस्मा और रिजाल भी इसी दौर के अंदर आ जाता है। हसन बसरी, इमाम शाफी और सईद बिन मुसय्यब इस दौर के बहुत ही मशहूर उलमाए कराम जो है हमें नज़र आते हैं। उसके बाद चौथा दौर जो है इसको हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, 171 से 450 हिजरी। इसमें सिहाह सित्ता लिखी गई, इसमें मोता इमाम मालिक लिखी गई। ठीक है, और इसी में जो है बाकी सारी मशहूर कुतुब जो है वो मुदव्वन की गई। और 5वां दौर जो है वो 451 हिजरी से लेकर ज़माना हाल यानी आज के दौर तक का ये दौर इसके अंदर शामिल हो जाता है। ठीक हो गया।